यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ सुप्रीम लीडर प्रेसिडेंट होता है। अगर वैसे ही बात करें ब्राज़ील की, तो वहाँ पर भी सुप्रीम लीडर प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जब बात भारत की आती है, तब ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ सुप्रीम लीडर के तौर पर प्रेसिडेंट ना होकर प्राइम मिनिस्टर होता है? जबकि भारत का संविधान का आर्टिकल 53 तो ये कहता है कि देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी सुप्रीम लीडर की बात आती है, तो हम प्रेसिडेंट को छोड़कर प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं? चलिए देखते हैं। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को अपने सारे काम मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करने होंगे। मंत्रिपरिषद यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जहां अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं और इस टीम का कप्तान प्राइम मिनिस्टर होता है। इस परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी भी एडवाइस को हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसी एडवाइजरी प्रोसेस के कारण हम प्राइम मिनिस्टर को अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं। तो क्या ये सारी बातों से ये साबित होता है कि भारत का राष्ट्रपति सिस्टम के लिए सिर्फ एक रबर स्टैम्प है? नॉट 100%, क्योंकि आर्टिकल 74 ये भी कहता है कि अगर किसी एडवाइस पर राष्ट्रपति को आपत्ति हो, तो उसे पुनः विचारणा के लिए एक बार काउंसिल को रिटर्न किया जा सकता है। लेकिन याद रहे, अगर काउंसिल बिना किसी बदलाव के भी दूसरी बार वही एडवाइस देती है, तो राष्ट्रपति के पास उसे मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। और वही आर्टिकल 111 जो राष्ट्रपति को वीटो पावर्स देता है, उसका पॉकेट वीटो ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी एक्ट को अमर्यादित समय के लिए होल्ड कर सकता है और इसके लिए उसे किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है।